नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतो चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के वीडियो विश्लेषण में हम लोग केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की चर्चा करेंगे। मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में केंद्र में मंत्री बन गए। एक ही सीट है उनको लोकसभा में, वे स्वयं और उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन मांझी चर्चा में है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से। जैसे एक ही सीट है, केंद्र में कैबिनेट स्तर का मंत्रालय उनको मिला। दूसरा कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की मांग है कि कम से कम जो उनकी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, उसको 40 सीटें चाहिए। मांझी खुद बोले कि कार्यकर्ता 40 मांग रहे हैं, कम से कम 20 पर मानेंगे। और अभी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 फरवरी को, उसमें था कि कम से कम हमारा भी प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिए। तो ये जो लगातार उनकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा है, उसका भविष्य वो किस रास्ते होकर आगे बढ़ने वाला है, एक। और दूसरी बात कि एनडीए में जो बड़ा भाई है भाजपा, मांझी के महत्वाकांक्षा को किस तरह से हैंडल करने वाली है। हाँ, दरअसल जीतन राम मांझी कुछ अपेक्षा से अधिक बोल जाते हैं। जी बिल्कुल। अक्सर ये जो जैसे जब वो रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार के साथ भी रहे तो नीतीश कुमार ने उनको उम्मीद से अधिक दिया, सीएम ही बना दिया। तो और एक समय ऐसा आया 2014 के बाद जब जदयू को लोकसभा में सीट कम आई, 2 सीट आई, तो नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनको कहा गया कि जब प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं चल रही थी और फिर गठबंधन का जो उस समय था कि जदयू को तोड़ने की कोशिश हो रही है, महागठबंधन या मतलब राजद के साथ गए नीतीश कुमार, और फिर हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो इस्तीफा नहीं दे रहे थे मांझी जी। और उनके इस्तीफा के लिए लोग को दिल्ली तक जाना पड़ा। और बहुत ही माने छीछा लेदर हुई। खैर, तो छीछा लेदर हुई और उसके बाद मांझी जी का विकास लेकिन बहुत हो गया। मांझी जी का विकास हो गया कि अपने जीत गए, बेटा जीत गया, पतोहू जीत गई, समधन जीत गई, तो पूरा परिवार प्राइवेट लिमिटेड उनका जीत गया। एक ही सदस्य उनके परिवार से बाहर का मेंबर है उनकी पार्टी में, बाकी सब अपने अनिल कुमार। हाँ, बाकी अपने परिवार के सारे सदस्य मेंबर हैं। और एक सीट जीतने के बाद, जबकि लोकसभा चुनाव में सीट टू सीट इतना मतलब होमवर्क हो रहा था, बावजूद मांझी जी को जब नीतीश कुमार ने डांट कर भगा दिया कि आपको इसमें इंडी गठबंधन में रहना है, इधर का बात उधर मत करिए, यहाँ बैठते हैं, अब यहाँ की बात जाके बाहर बता देते हैं, आप जदयू में शामिल होइए तब रहिए, नहीं तो आप बाहर जाइए। इतनी बेइज्जती के बाद भी वो जब बाहर हुए तो भाजपा ने ही उनको आसरा दिया, आश्वासन दिया और लोकसभा में उसको निभाया और उनको एक सीट जीतने के बाद मंत्री बनाया। हाँ, सिर्फ एक सीट और कैबिनेट के बाद मंत्री। इस मुद्दे पर कहिए तो मैंने नीतीश कुमार उनसे नाराज थे, ये भाजपा की ओर से उनको बनाया गया। और देखिए कि इस आलोक में मतलब मुकेश सहनी को नहीं तवज्जो दी गई। मुकेश सहनी भी कुछ दिन के लिए बने थे एमएलसी, लेकिन भाजपा ने उनको दोबारा तवज्जो नहीं दिया। वो भी बहुत शिकायत की है भाजपा की। तो जब ये मांझी जी बने तो मांझी जी को जब केंद्र में मंत्री बना दिया गया, उनके बेटा संतोष सुमन बिहार में मंत्री हैं, और जब कुछ नाराज हो रहे थे तो उनको कुछ और विभाग एक और दिया गया उनको। मेरे पास विभाग कम है, ठीक है, तो विभाग आखिर कितना विभाग एक मंत्री रखेगा, बावजूद उनको दिया गया। और अब वो कह रहे हैं कि हमको दिल्ली में सीट चाहिए। झारखंड में सीट चाह रहे थे तो उनका क्या जनाधार है कि वो दिल्ली में सीट चाह रहे हैं। दिल्ली में जब 3 ही पार्टी है वहां जी, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी वहां सरकार चला रही है, तो इनकी पार्टी का वहां क्या आधार है कि वहां सीट चाह रहे हैं। आखिर अगर इनकी पार्टी का आधार होता तो जरूर इनका गठबंधन इनको तवज्जो देता। जैसे जदयू ने कहा तो जदयू को वहां सीट दी गई, क्योंकि जदयू बहुत दिन से दिल्ली में मेहनत कर रहा है कि और भी कई प्रदेशों में मेहनत कर रहा है। भले
सफलता मिले न मिले, लेकिन जदयू का चूंकि वहां है, लंबे समय से यहाँ सरकार है, उसके चलते वो दिल्ली में चुनाव के लिए सीट, तो वो भी एक सीट मिली। हाँ, इतना के बाद जदयू बड़ी पार्टी है, बावजूद एक सीट मिली। तो ये मांझी जी किस आधार पर सीट मांग रहे हैं? जितना वोट मांझी जी के साथ है, उससे ज्यादा वोट दलित वोट भाजपा और जदयू के पास है। हाँ, कम से कम दिल्ली में तो यही स्थिति है। मांझी जी के अलग होने से जदयू को तो नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि जितनी भी योजनाएं लाई गई वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में योजनाएं आई। इस बात को इनका समुदाय समझता है कि नीतीश कुमार ने हमारे लिए काम किया। आज 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है, और वन राशन, वन नेशन वन राशन का जो स्कीम जो सरकार लाई, तो ये तो नरेंद्र मोदी लाए। तो मांझी जी का अभी तक मांझी समाज के लिए क्या योगदान है? इनसे ज्यादा योगदान तो दशरथ मांझी का है। जी बिल्कुल, हाँ, माउंटेन मैन है। दशरथ मांझी ने उनको जितना नीतीश कुमार ने सम्मान दिया, या जीतन मांझी को ही दिया। जब शुरुआत ये मंत्री बने थे तो ये आरोपित थे, और इनको शपथ दिला दी गई, इनको इस्तीफा देके पहले बेल लेना पड़ा। अब बेल लेने के बाद दोबारा ही मंत्री बने। तो ये तो नीतीश जी ने मदद ही की। मदद की, कहते भाई आप आरोपित हैं, आपको हम नहीं मनाएंगे दोबारा। लेकिन बावजूद ये रिजाइन किए जब खबर आई। और ये जैसे इस बार हुआ था महागठबंधन में आपको कार्तिक मास्टर के साथ, हाँ, तो उनको तो दोबारा बनाया गया। रिजाइन करने के बाद बेल भी मिला तो नहीं बनाया गया। लेकिन जीतन मांझी को रिजाइन करने के बाद दोबारा बनाया गया। और दोबारा बनाने के साथ नीतीश कुमार जब 2013 में अलग हुए भाजपा एनडीए से, और जब 14 के चुनाव में, तो उन्होंने मांझी जी को फोन करके कहा कि आप अपना लोकेशन पटना में बना के रखिए। मैंने उस समय ये बात की खोज हो रही थी कि आखिर नीतीश कुमार किसको बनाएंगे। ये किसी को नहीं पता था कि किसको बनाएंगे। मांझी जी को भी नहीं मालूम था कि हमको बनाएंगे। वो तो सरप्राइज। और उनको सिर्फ उनको कहा कि आप पटना में रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, और उनको उन्होंने बना दिया। अब बनाने के बाद उसके बाद नीतीश कुमार से ही फिर अंड बंड बोले। तो भाई आप बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, और उस हिसाब से सीटें नहीं है, तो ये तो मांझी जी की महत्वाकांक्षा की बात हुई। अब जब हम इसको निष्कर्ष की ओर ले चल रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि एनडीए है, भाजपा बड़ा भाई है, एक तरह से एनडीए का नेतृत्व करता है भाजपा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मांझी की को रखना भी है और उनकी महत्वाकांक्षाओं को हैंडल भी करना है, तो भाजपा इसमें संतुलन कैसे बनाएगी? हाँ, संतुलन बनाएगी भाजपा, क्योंकि मांझी जी थोड़ा उम्र दराज हो गए हैं, कुछ कभी कभी बोल देते हैं, तो उनकी बात को दूधी भात समझा जाता है। उनकी बात का बुरा भाजपा नहीं मानती है, दूध भात समझा जाता है। क्योंकि मांझी जी प्रवाह में कह देते हैं वो लाभ छोटा भी चाहिए, लेकिन मांग देते हैं बहुत बड़ा। अब मांझी जी का पूरा परिवार जो है किसी न किसी सदन का सदस्य है जी। मंत्री तो है ही बाप बेटा, और किसी न किसी सदन का सदस्य। तो छोड़ने की धमकी दे देंगे तब क्या होगा? छोड़ के कहाँ जाएंगे? मांझी जी को छोड़ने से तो नुकसान होगा। बिहार का मंत्री पद जाएगा, केंद्र में मंत्री पद जाएगा, तो क्या रहेगा उनके हाथ में? अकेले सदस्य रह के क्या करेंगे? उनको कहा लोकसभा में अभी आगे बैठते हैं, कहाँ बैठेंगे उनको पता चलेगा? भूला जाएंगे पार्लियामेंट में। मतलब एक घुड़की दे सकते हैं मांझी की, भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं है, ऐसे करके अलग हो जाएंगे तो सरकार। ऐसा थोड़े है। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार अगर सत्ते में आने लगेगी तो सरकार ही नहीं चलेगी। मोदी जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे हम तीसरे कार्यकाल में सबसे अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसे कोई भी दल समर्थन दे रहा है तो उसके बदले में दल को भी तो लाभ है। मांझी जी तो ज्यादा लाभ में है ना। हाँ, बिल्कुल, बहुत जदयू 12 सीट लाकर एक कैबिनेट और एक स्टेट मिनिस्टर और एक सीट लाकर कैबिनेट, तो और बिहार में मंत्री पद, बिहार में मंत्री और विभाग अतिरिक्त, तो आप तो बिल्कुल मैंने दोनों हाथ जो है एकदम घी में डूबा हुआ है। आप लेके ही वापस लेके ही क्या कर पाएंगे? आपको नुकसान होगा। एक सीट का मैनेज होना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब मांझी जी दिल्ली में सीट मांगना उनका कहीं से प्रासंगिक नहीं है। हालांकि राजद की ओर से उनको लियो किया गया। उनको समझना चाहिए कि राजद उनको कह रहा है कि इस्तीफा देके आइए इधर। तो उधर जाके क्या मिलेगा? पहले ये राजद बताए। कोई भी बात बयान देने के बाद इतना सीनियर लीडर अगर बयान दे रहा है तो उसका तात्पर्य होना चाहिए कि हम बोल रहे हैं, इसका हमको दूसरा हम क्या जनता को समझा पाएंगे कि हम
जब आप लाभ की राजनीति कर रहे हैं, बिना लाभ के आप कहीं रह नहीं रहे हैं, तो मांझी जी कोई सड़क पर संघर्ष तो करेंगे नहीं मांझी के लिए, नहीं कि हम भाई मांझी समुदाय के लिए सड़क पर संघर्ष करने आए हैं, हमको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। कितने मांझी का ही भला किए, कितने मांझी को टिकट दिए हैं मांझी जी, पहले तो ये सोचे। उससे बढ़िया तो जदयू इनके हटने के बाद तुरंत रत्ने सादा को मंत्री बना दिया। जी बिल्कुल। तो इससे फायदा तो ज्यादा हो गया दूसरे मांझी को। हाँ। मांझी जी के हटने से दूसरे मांझी को अवसर मिला। मतलब मांझी जी के आने से मांझी समुदाय के कितने लोगों को लाभ हुआ है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल होना और आपको जब भी मौका मिला सदन भेजने का, मांझी को आप टिकट दिए, आपने अपने परिवार और रिश्तेदारों को ही वरीयता दी। एक अनिल कुमार की बात हटा दे तो बाकी सारे लोग आप ये तो उनके साथ गए थे उस समय, क्योंकि जब जदयू से अलग हो रहे थे तो बहुत सारे लोग इनके साथ गए। उनका राजनीतिक समझिए कि पॉलिटिकल डेथ हो गया उनका। कई मंत्री इनके साथ, इनको उन्हीं लोग के बहकावे में आ गए थे कि आप इस्तीफा मत दीजिए, आपको समर्थन जुट जाएगा, यहाँ से सीट मैनेज हो जाएगा, वहां से सीट मैनेज हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पाया। वो सारे लोग नेपथ्य में चले। जी बिल्कुल। कोई नाम एक अनिल कुमार ही जीत के आए टिकारी से, और उसी समय से इनके साथ हैं तो अभी तक हैं। जी बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में विश्लेषण में हमने देखा कि जीतन राम मांझी जिस प्रकार से उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको भी देखा, और फिर भाजपा इसको कैसे हैंडल करेगी, भाजपा इसको अच्छी तरह से जानती है। और बहुत ज्यादा असर, जैसा कि सत्यपाल श्रेष्ठ जी ने बताया कि मांझी जी के बयानों से चुनाव पर बहुत ज्यादा असर उस हिसाब से नहीं होने वाला है, और मांझी अभी लाभ में है। पाला बदलने की जहां तक बात है उससे भी उनको बहुत लाभ नहीं होने वाला है। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।